हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट डिजिटल सेंटर वाज लॉन्च्ड बाय अमेजॉन कंपनी। हाल ही में अमेजॉन कंपनी ने इंडिया की किस सिटी में पहला डिजिटल सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किया है सूरत में, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका मेन मोटिव छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को 2025 तक डिजिटल बनाना है। Next question is, which state recently announced new population policy 2021-2030? किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 और 30 की घोषणा की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने। Next question is, who recently become the first Gulf country to set up an embassy in Israel? हाल ही में इजराइल में दूतावास करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये बना है यूनाइटेड अरब इमीरात। Next question is, what is the rank of India in the Henry Passport Index 2021 released in July 2021? जुलाई 2021 जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मिला है 90 यानी 90th प्लेस मिला है। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पासपोर्ट हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का प्लेस गिर गया है 84 से 90 पर आ गया है, और टॉप पर जो रहा है वो है जापान। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री विल बी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? किस देश में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 वॉज। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का थीम क्या रहा है? तो ये रहा है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड इन जुलाई 2021? जुलाई 2021 में कोपा फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इजराइल को हराकर ये खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने लास्ट टाइम ये खिताब 1993 में जीता था, और अब ये फर्स्ट टाइम इन्होंने कोपा अमेरिकन कप जीता है 1993 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली who became the first country in the world to approve the production of golden rice? वर्ल्ड का पहला देश जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है, तो उस देश का नाम है फिलिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने किस देश को मलेरिया फ्री अनाउंस किया है? तो उस देश का नाम है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Where was the 7th Indian Ocean Naval Symposium held recently? कहाँ पर 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोजित हुई है? तो ये हुई है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर इन लखनऊ? लखनऊ में अम्बेडकर मेमोरियल और जो कल्चरल सेंटर की फाउंडेशन किसने रखी है? तो ये रखी है रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड एट द टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल? टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसने जीता है? यह अवार्ड मिला है डिकोडिंग शंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who became the highest international run scorer in women cricket in all 3 formats? तो इनका नाम है मिताली राज, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी तीनों फॉर्मेट्स में हाई स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was recently chosen as the flag bearer of India for the Tokyo Para Olympic Games? तो किसे जो है फ्लैग बियर करने का मौका मिला है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में? तो इनका नाम है मरियप्पा थंगुवेली। पैरा ओलंपिक्स विकलांग खिलाड़ियों के लिए होता है, और टोक्यो ओलंपिक्स में फ्लैग बियर करने किसने किया था? तो महिलाओं में किया था मैरी कॉम ने, और किया था मनप्रीत सिंह जी ने। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द 149-year-old दरबार मूव ट्रेडिशन रिसेंटली एंडेड? 149 ईयर्स पुराना दरबार मूव
परंपरा ख़त्म कहाँ पर हुई है? ये ख़त्म हुई है जम्मू कश्मीर में। ये दरबार मुव प्रथा थी क्या? तो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं, जैसे कि जम्मू और श्रीनगर थी। जब ठंड पड़ती तो जम्मू से लोग जो श्रीनगर शिफ्ट हो जाते थे और फिर वापस जब ठंड ख़त्म हो जाती थी तो ये लोग वापस आ जाते थे। तो इस जो दरबार प्रथा है इसको ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन बना है? ये बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड दूसरे नंबर पर है इंडिया ओवरसीज बैंक, तीसरे नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक और चौथे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द रिटायरमेंट लिमिट ऑफ LIC चेयरमैन टू हाउ मैनी ईयर्स? इंडिया ने LIC के जो अध्यक्ष हैं उनकी रिटायरमेंट सीमा बढ़ा दी है, तो वो कितने वर्ष कर दिए उन्होंने? 62 वर्ष, 62 ईयर्स। LIC के जो अध्यक्ष हैं वो है MR कुमार। इनका वर्किंग पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सुप्रीम कोर्ट हाउ मेनी न्यू जजेस टुक ओथ ऑफ ऑफिस एट वन गो टेकिंग द वर्किंग स्ट्रेंथ टू 33? सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कितने नए जज ने एक ही बार में ओथ ली है 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में? तो इन जजों की जो संख्या है वो है 9 जजों ने ओथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC। SBI के फॉर्मर चेयरमैन जिन्होंने HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया गया है उनका नाम है रजनीश कुमार। सूरत बिनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? सूरत बिनी ने किस स्पोर्ट्स से संन्यास की अनाउंसमेंट की है? तो उन्होंने किया क्रिकेट से रिलेटेड है वो, तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IDBI हैज़ डिसाइडेड टू डाइवेस्ट what % of its stake in Assessed Reconstruction Company India Limited ARCIL? IDBI ने ARCIL में अपनी कितनी % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो यह 19.18%। IDBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राजेश शर्मा जी हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोच बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will head the panel set up by the Center of Developed Technologies Platform for Streamlining Revenue Litigation? राजस्व से रिलेटेड मुकदमेबाजी के लिए टेक्नोलॉजी मंच डेवलप करने के लिए केंद्र ने जो पैनल इस्टेब्लिश किया है उसको हेड कौन करेगा? तो उनका नाम है आशीष शीराधोंकर। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर L. Murugan inaugurated a community radio station JSS Radio 91.2 MHz at which place? रेडियो स्टेशन JS रेडियो 91.2 MHz कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये है मैसूर में, जो कि कर्नाटका में है। डॉक्टर L. Murugan यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशर एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Trade Minister of India and which country have announced an earlier harvest trade deal by December 2021? इंडिया और किस कंट्री के व्यापार मिनिस्टर ने दिसंबर तक प्रारंभिक फसल व्यापार सौदे की अनाउंसमेंट की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया करेंसी जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ पैरा ओलंपिक गोल्ड? इनका नाम है अवनी लेखर। 10 मीटर एयर राइफल से जीता इन्होंने, ये शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशियन न्यूक्लियर मेजर रोस्तम हैज बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट NPP इन विच स्टेट? रोसातोम जो कि रशियन न्यूक्लियर मेजर हैं उन्होंने किस इंडियन स्टेट में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया है? ये किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी और MK
स्टेलिन सीएम है तमिलनाडु के, MK स्टेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे किस दिन मनाया जाता है इंडिया में? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इसी दिन हम नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। SBI डे, डॉक्टर डे भी 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर विच हैज़ अ रेंज ऑफ 300 किलोमीटर। किस देश ने अपनी 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर लॉन्च किया है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट और जेरूसलम कैपिटल है इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू विच फेडरेशन एट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF। खेल मंत्रालय ने किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है WAKO इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन, वाको इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कहाँ पर है ये हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन? ये कहाँ पर बनाया गया है? ये है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंबलडन ट्रॉफी इज गिवन टू विच स्पोर्ट्स। विंबलडन ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स के लिए दी जाती है? ये दी जाती है टेनिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द सतपुरा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। सतपुरा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है? यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घरवाली इन द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। घरवाली किस स्टेट का डांस फॉर्म है? तो यह है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुलहर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फुलहर लेक किस स्टेट में पड़ती है? ये पड़ती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द डिंगटुअल फोर्ट लोकेटेड इन इंडिया। ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज ब्लॉक विंड कैरिंग रेन टू रीच दैट डेजर्ट। तो इसका अरवनाली रेंज, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द डिक्लेयर्ड सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड। सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली में। KD सिंह बाबू स्टेडियम लोकेटेड एट। KD सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है लखनऊ में। इससे पहले सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बोलते थे इसको। लखनऊ में है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।